विधायकी से पहले पाई पाई को तरसता था, जीत मिली तो रातों रात बन गया अरबपति। करोड़ों के प्लॉट पर अवैध कब्जा, रंगदारी और गरीब महिला का घर फूका। कहाँ है पुलिस? अधिकारी रोक रहे बुलडोजर, योगी ने कस दिए नटबोल्ट। अब विधायक की खैर नहीं। ये कहानी कानपुर के एक ऐसे विधायक की है जिसकी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी, लेकिन एक बार अखिलेश यादव से मिला और किस्मत खुल गई। 2012 में उसने जब चुनाव लड़ा तो पल्ले कुछ नहीं था, लेकिन जब 200 करोड़ की संपत्ति को जब्त करने के आदेश योगी सरकार ने दिए, इस विधायक पर फर्जी आधार कार्ड बनाकर विदेश यात्रा करने से लेकर जमीन पर कब्जा, रंगदारी और ना जाने कितने मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन वो कभी जेल तक नहीं गया। फिर उसकी नज़र कानपुर में ही एक आलीशान बंगले के सामने एक प्लॉट पर पड़ी। विधायक जी को उसमें शानदार फायदा दिखा। फिर क्या था, उन्होंने कब्जा करने की ठानी। पता निकाला तो पाया कि किसी बेबीनाज के नाम पर यह जगह है। नेताजी की वाद से छीन गई और उस महिला को घर से प्लॉट छोड़ने के लिए कह दिया, लेकिन वो अपना प्लॉट क्यों छोड़ती? ये बात विधायक जी को पसंद नहीं आई और उसका घर फूंक दिया ताकि वो डर कर भाग जाए। लेकिन वो महिला डरी नहीं, पुलिस के पास पहुंची। मामला योगी की नज़र में आया और तुरंत एक्शन तेज हो गया। लेकिन फिर भी ये विधायक अपनी रसूख का इस्तेमाल कर अधिकारियों पर रौब जमाता रहा, क्योंकि अखिलेश यादव उस विधायक को हमेशा अपने बगल में रखते थे। नाम इरफान सोलंकी, जो कानपुर की सीसामऊ सीट से विधायक है। सपा सरकार में विधायक की तूती बोलती थी, ऐसी तूती कि वो अकूत संपत्ति का मालिक बन गया। इरफान सोलंकी 4 बार से विधायक है, लेकिन जब पहली बार विधायक बने तो उनके पास कुछ नहीं था। 2012 में सपा की सरकार आई और देखते ही देखते उनकी संपत्ति अरबों रुपए में पहुंच गई। 2017 के चुनावी हल्फनामे में उसने 3 करोड़ की संपत्ति दिखाई और 2022 में 10 करोड़ के। लेकिन ये सिर्फ दिखाने के दांत हैं। असल में इरफान सोलंकी के पास इतनी संपत्ति है, लगभग 25 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है और 200 करोड़ की संपत्ति अभी और जब्त की जानी है। लेकिन सरकार के आदेश के बाद भी अधिकारी कोई ना कोई बहाना बनाकर जब्ती रोके हुए थे। ये बात जब योगी तक पहुंची तो उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और कमिश्नर को आदेश दिया, इसी हफ्ते हर हाल में ये केस निपट जाना चाहिए। इरफान सोलंकी की दबंगाई का अंदाज़ा आप इस तरह लगाइए कि वो गैंगस्टर घोषित हो चुका है और पुलिस ने विधायक को भूमाफिया भी घोषित कर दिया है, लेकिन संपत्ति जब्त नहीं हो रही है। विधायक पर 25 दिन के अंदर 8 एफआईआर हुई थी, परंतु उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन एक महिला की एफआईआर पर जब योगी ने संज्ञान लिया तो इरफान सोलंकी जेल की सलाखों के पीछे नजर आया। अब वो महाराजगंज जेल में चक्की पीस रहा है। सिर्फ इरफान सोलंकी की ही नहीं, उसके भाई रिजवान और पत्नी भी करोड़पति हैं। इनको भी छोड़िए, उसने अपने कई जानकारों को भी करोड़पति बनाया है। एक एक करके शिकंजा कसा जा रहा है। इरफान सोलंकी को अब भूमाफिया घोषित कर दिया गया है। इससे उनकी विधायकी जा सकती है और सीसामऊ विधानसभा में फिर से चुनाव हो सकता है, क्योंकि महिला का घर फूंकने के मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। तो अब अगर सजा हुई तो चुनाव होना तय है। इरफान सोलंकी पर कार्रवाई को लेकर ही विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने काफ़ी हंगामा कर दिया था, लेकिन अब पहले सोलंकी की संपत्ति जब्त होगी और बहुत जल्द उनकी सज़ा का ऐलान भी हो सकता है, क्योंकि केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, AIN न्यूज़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।